नहीं ठीक है डॉक्टर अजीज खान, ठीक है डॉक्टर अजीज खान से पूछता हूं। डॉक्टर अजीज खान, क्या समाजवादी पार्टी से कोई जाएगा सर? क्योंकि वहां के किसान भी आज गुहार लगा रहे थे कि सर हमारी भी कोई आवाज उठाए, क्योंकि अखिलेश जी भी शुभ हैं, अखिलेश जी भी लगातार जो है किसानों को लेकर के जो है तैशी बात कर रहे हैं। सर जाएंगे सर राजस्थान छत्तीसगढ़? देखिए सचिन जी, 2 दिन मसला है। मैं लगातार 3-4 दिनों से देख रहा हूं कि जिस तरीके से बीजेपी जो है वो डिफेंड कर रही है। साहब ये मोदी जी का चेहरा देखिए। आप अमेरिका में जाते हैं, कहते हैं साहब हमारे देश में जीवंत लोकतंत्र है। साहब ये जीवंत लोकतंत्र है, ये जीवंत लोकतंत्र है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को आपके ऊपर इतना फोर्स लगा देते हो कि साहब संवेदना व्यक्त करने नहीं जाने देते हैं। आप कह रहे हैं हरियाणा नहीं जाएंगे, पंजाब नहीं जाएंगे, क्या दुनिया भर का। आप हमारे लखनऊ के बिल्कुल एडजॉइनिंग जिला है लखीमपुर और सीतापुर, आप वहां नहीं जाने दे रहे हैं। आप दूसरी बात कर रहे हैं, हम संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे, क्या छिपा रहे हैं आप? क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? इतनी फोर्स लगा दी आपने साहब। उतनी फोर्स का जो फोर्स लगाई है उसका 10% फोर्स अगर उस आरोपी को पकड़ने में लगाते तो शायद सारे आरोपी आज जेल के अंदर होते। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है डॉक्टर खान, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं आपकी बिल्कुल ठीक बात है, मतलब कि पहले इजाजत ना देना है ना, फिर उसके बाद प्रियंका गांधी को वो ले लेना, ये सवाल तो उठते ही हैं। अब इजाजत दे देना, भैया अब ऐसा क्या बदल गया कि इजाजत दे दी? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यही सवाल आप राहुल गांधी से ये भी उठाएंगे ना कि अब यहां पर तो जा रहे हैं संवेदना व्यक्त करने, उनको राजस्थान छत्तीसगढ़ जाना चाहिए सर? देखिए सचिन जी, मैं वही बात कह रहा हूं कि जिस तरीके से जो दुर्दांत हत्या हुई है, जिस तरीके से गाड़ियां चढ़ाई गई हैं, वाकई में इसका कंपैरिजन आप दूसरों से नहीं कर सकते। कंपैरिजन नहीं कर रहा। ये निर्मम हत्या है, ये निर्मम हत्या है। इसका चेहरा देखिए, बीजेपी के लोगों का चेहरा देखिए कि माननीय गृह मंत्री के जो साहबजादे हैं उन्होंने किस कहीं ना कहीं उनके अंदर एक सत्ता का नशा देखिए, अहंकार देखिए। उस अहंकार में देखिए गाड़ी पीछे से आती है, आमने सामने नहीं लड़ते हैं लोग, गाड़ी पीछे से आती, लोग खड़े होते और गाड़ी चढ़ जाती है। साहब ये रौंदने की घटना आप इसको जनरल डायर से भी कंपेयर करें, शायद वो घटना भी मुझे लग रहा शर्म खा जाती। ऐसी स्थिति पैदा हो गई उत्तर प्रदेश में। आज कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज बची नहीं है। आप सचिन जी देखिए, 2 दिन पहले घटना हुआ मनीष का हत्याकांड, जिस तरीके से पुलिस ने बहुत सारी चीजें छिपाई, कहा साहब सीढ़ी से गिर गए। उससे पहले तो सर जांच का तो इंतजार कर लेना डॉक्टर साहब। हाथरस की डॉक्टर साहब जांच का तो इंतजार कर लेना कम से कम, पहले हम क्लीन चिट दे दें। मेरा तो कंसर्न, मैं जांच की तरफ जा ही नहीं रहा। इससे विभत्स घटना हो ही नहीं सकती। जिसने गाड़ी चलाई, जिसने गाड़ी चढ़ाई, जाहिर सी बात है वो कातिल है, उसको सजा मिलनी चाहिए, और जितनी जिसे कहते हैं कि गंभीर सजा हो सकती है वो मिलनी चाहिए। अब डॉक्टर खान आप बोलिए, फिर उसके बाद अजय वर्मा। फिर ये भड़काना नहीं तो और क्या सर? ये परिवार के बीच जाकर के कहना कि नहीं गोली, जब परिवार कह रहे कि गोली नहीं चली थी, या फिर कोई होगा साक्ष्य तो सामने आ जाएगा, एफआईआर में चीजें दर्ज हैं। और ये चीज तो पहले आपकी सरकार भी रही है ना, ये होता रहा है कि वहां पर स्थिति भड़के ना, अगर कोई ऐसी कोई हिंसा हुई या कोई इंसिडेंट होता है सर, फिर अब इसको क्यों इस तरीके से सियासी उबाल दिया जा रहा है? देखिए सचिन जी, 2-3 बातें हैं। अभी राकेश त्रिपाठी जी कह रहे थे साहब एसआईटी गठित कर दी गई है। मैं जानना चाहता हूं साहब, एसआईटी तो आपने गठित कर दिया गोरखपुर में भी, 6 पुलिस वाले आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। एसआईटी आपने गठित किया, महोबा में एसपी जो है वो मणिलाल पाटीदार आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। साहब इंद्रकांत त्रिपाठी जी का हत्या हुआ, वहां एसपी आज भी फरार है, 1 साल हो गया। आप एसआईटी तो गठित ही कर रहे हैं, लेकिन उस एसआईटी पे कार्रवाई क्यों हुई? और एसआईटी काम क्या कर रही है? आज सत्ता का रसूख है और यहाँ पर लखीमपुर में साहब एसआईटी क्या करेगी? अगर वाकई में न्याय देने की बात हो रही है तो साहब मंत्री जी पहले उनसे इस्तीफा लिया जाए, पहले उनको बर्खास्त करे ये सरकार। अगर ये बर्खास्त नहीं करेंगे तो उनका रसूख इस कदर है कि साहब कोई न्याय नहीं होगा, किसी को कोई न्याय मिलने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये साहब कह रहे हैं कि ऐसा है कि गाड़ी फूंक दी गई। गाड़ी खुद इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने फूका, खुद केस को बनाने के लिए। उस दिन जिस दिन माननीय अखिलेश यादव जी बैठे थे धरना पे, इन्होंने खुद गाड़ी फूंकवाई। ये है इनका चेहरा। ये नहीं चाहते हैं किसानों को इंसाफ मिले, कोई वहां संवेदना व्यक्त करने ना जाए। साहब एक तरफ आप लोकतंत्र की बात करते हैं, जीवंत लोकतंत्र की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप विपक्षों पर लाठी चलाते हैं। आप साहब उनको गिरफ्तार करके आप उनको जेल में डालते हैं। ये है लोकतंत्र? ये लोकतंत्र नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये आपका तानाशाही है। और तानाशाही रवैया जो है वो बहुत दिनों तक चलता नहीं है। आप जिस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में है, आए दिन अखबार उठा लीजिए, टेलीविजन पे देखिए, लगातार हत्याएं हो रही है, मर्डर हो रहा है, और एक तरफ
विज्ञापन में बड़े बड़े विज्ञापन निकाले जा रहे हैं साहब। अपराध मुक्त फिर इस प्रदेश हिसाब हो से गए। तो ये इस हिसाब से तो अखिलेश यादव को फिर रातों रात पहुंच जाना चाहिए था और वहां पर धरना दे देना चाहिए था। ये तो प्रियंका गांधी पहुंच रही थी सर, एक नाके से दूसरे नाके लगातार वो तो पहुंचने की कोशिश कर रही थी। अगर थे वो तो सुबह उनको पता लगा अखिलेश यादव को कि भैया ऐसा कि प्रियंका पहुंच गई है, पहुंचना हमको चाहिए। वो उनको लगा कि भैया तो मौका छूट गया पीछे, आज तो भाई भी साथ निकल लिए, तो पहुंच जाते ना सर। तो रातों रात जब गाड़ी छूट गई तब आपको सुबह याद आया, तो अगर इतने कंसर्न थे तो रातों रात निकल जाते उसी वक्त। रात में फोर्स लगा दी थी, पूरी फोर्स लगा दी थी रात में, जिस तरीके से पूरी छावनी बना दी थी। हाँ सर, साहब कैसे जा पाते? ठीक है, ठीक है, जो आपने पॉइंट उठाया राकेश।